SSCGT 2025, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, एंड आपका ब्लड प्रेशर भी इसी वीडियो में समझा देता हूँ, लड़की और लड़कों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट किस चीज़ में रिजेक्ट हो जाते हैं और रेफर पढ़ता ही पड़ता है। ये नहीं कि आपका ज़्यादा था तो नहीं पढ़ा, रेफर पड़ेगा। रेफर के बाद किस तरह पास होना है, उसके लिए आपके पास बैच होना चाहिए, गाइडेंस। किसी को पूछोगे क्या करूँ मैं रातों रात, मेरे अंदर तो 15 पॉइंट खून है और मुझे वहाँ पे कहा गया कि 14 पॉइंट से नीचे चाहिए। ठीक है, तो हमारा बैच अभी ओपन है लड़की और लड़कों के लिए, मेडिकल के लिए। अब हमारे बैच में आ जाओ, गाइड करेंगे पूरा। इस बार आपको पता है फिजिकल में किस तरह लातें पड़ी है, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो अब मेडिकल का भी सोचो, ऐसे गिरते हैं मेडिकल में भी देखना। या अभी जो कह रहे हैं मैं तो पास हो गया, उधर भी ऐसे करेगा। जस्ट फोकस से रिजेक्ट कर दिया, मुझे ये नहीं पता था, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। नॉक नहीं थी, कैरी एंगल था, ये तो ठीक नहीं हुआ। ये विद इन 10-20 डेज में ठीक हो जाती है गाइडेंस। ठीक है, इसको छोड़ो। अब अगर लेनी है गाइडेंस, बेच लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम इंस्टाग्राम का। ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप ओपन करो डिस्क्रिप्शन, और टेलीग्राम का भी है। ठीक है, वहीं बात करेंगे, आपको ऐड कर दूंगा, मैं कॉल भी करूंगा, बात कर लेंगे आपसे। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए लड़कों को और लड़कियों को, कितना खून होना चाहिए, ब्लड प्रेशर बाद में, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए आपकी बॉडी में। लड़कियों के लिए होता है 10 पॉइंट से 14 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। 14 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए। खास करके लड़कियों को इस रिस्क होता है ये ब्लड का, ड्यू टू जो आपको पता है रीज़न क्या है इसके पीछे। ठीक है, 10 से 14 के बीच में आपका ब्लड होना चाहिए, 10 से 14। अगर कम है तो डाइट लगाओ। डाइट क्या होती है, अनार, गाजर का जूस, बीट रूट मिक्स करके गाजर का जूस। ठीक है, गाजर का या अनार का जूस नहीं पीना, अनार को घर ला के खाना है। जूस पे वो पानी मिक्स करते हैं बाहर, या कुछ और मिक्स करेंगे, काला नमक, नीला नमक, वो नहीं डालना है। सोडियम भी नहीं डालना। नॉर्मल आप ब्लड को बढ़ाने के लिए अनार या ऐसी चीज़। अगर आप मीट खाते हैं, लिवर, कलेजा जो होता है, कलेजी होती है मुर्गे की या बकरी की, जो भी आप जो मीट खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, विद इन 10 डेज़ में ब्लड फट जाएगा आपकी जान से अगर आप वो खाते हैं तो। ठीक है, कलीजी या कलेजा जो भी आप कहते हैं। लड़कों की बात करते हैं, लड़कों की होना चाहिए 12 से 16 पॉइंट के बीच में। 12 से 16 पॉइंट के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। 16 से ऊपर होगा तो पूरी मतलब इस मरने का ज़्यादा, मतलब क्या वही बोलो, थोड़ा सा अगर कोलेस्ट्रॉल आ गया ना ब्लड में ज़्यादा, चर्बी, तो आपका कांड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कम भी नहीं होना चाहिए। कम में आपको पता लेज़ी, स्लो बात करोगे, स्लो रहोगे हर काम में, तो ब्लड होना चाहिए। अब स्लो रहना ज़रूरी नहीं है कि ब्लड कम होना, जो डोनेट करते हैं वो स्लो हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, पर एक नेचुरली नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक यंग एज में अगर इतने में ब्लड कम होगा तो फिर बंदा क्या है, वो तो फिर ऐसे ही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बढ़ाना कैसे है, कम कैसे करना। अगर ज़्यादा है तो भाई देखो आप, बहुत सारे रीज़न है। अब मैं अपने बैच वालों को समझा देता हूँ। अगर आपने बैच ज्वाइन करना, आ सकते हो मेरे साथ, हर एक चीज़ के टिप्स मिलेंगे आपको। मेडिकल के लिए पूरा फुल बॉडी अंगूठे से सिर तक चेक किया जाएगा। सिर्फ 300 फीस से ज़्यादा नहीं लेते मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हो हमारे साथ। मैं उनको कह रहा हूँ जिनको बेचारों को दिक्कत है, दूर दराज कहीं कभी मेडिकल नहीं दिया है, अगर दिया भी है डर रहे हैं कि मुझे इस बार पास होना किसी भी सूरत में, तो भैया आप रिस्क मत लेना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको पूरा समझाएंगे, और वहाँ पे कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, 7-8 फॉर्म एक पेज के देंगे आपको। फॉर्म में काफ़ी कुछ लिखना होता है, किन किन चीज़ों की गलती नहीं करना है, कैसा साइन पहले आपने किए, कैसे करने हैं, फ़ोटो कितने लेने होते हैं। काफ़ी कैंडिडेट उधर जाके बोलते हैं सर मैंने इसका फ़ोटो स्टेट नहीं लाया, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो बैच में ही आपको गाइडेंस मिलेगी। ब्लड प्रेशर का ये तो, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 to 120 के बीच में रखते हैं लड़की और लड़कों के लिए। 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, वो ढीला इंसान होता है वो, जिसका 80 से नीचे होगा। ढीला क्या मतलब कम नहीं होना चाहिए, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका निकल जाएंगे ना तब भी बोलेगा मैं सच में गेज चले गया ऊपर। तो इस बात का ज़रूर है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ब्लड प्रेशर। ज़्यादा का आप लोगों को पता है, एकदम गुस्सा, एंजाइटी या और भी रीज़न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ तो। ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल करना पड़ता है, इसमें होता है सोडियम। जो कैंडिडेट ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करता है, नमक हो गया, बाहर की चटपटी चीज़ें, कुरकुरे, मसालेदार चीज़ें खाता रहता है, मसाला खाना उसको भी कभी ठीक नहीं होता। ये चीज़ें जो मसाले खाएगा नेचुरली है, नमक ज़्यादा डालेगा, हर चीज़ में तड़का भून के खाएगा, ब्लड प्रेशर को और भी रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल। घी पराठे खाना, तेल घी डालडा कुछ भी आप खाते हो ऐसी ऑयली या फैटी चीज़ें, उससे भी ये कांड होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इन चीज़ों से आप लोगों को बचना है, ये गंदी चीज़ें नहीं खानी है। टोटली अभी मेडिकल तक फोकस करो, नींबू पानी पियो,
आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, और विद इन सेकेंड में अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को किस तरह इंक्रीज करना है, ये मेरे बैच में आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैंने इधर बता दिया आप लोगों को। बाकी आप मेडिकल की तैयारी करिए। ठीक है, मेडिकल के लिए ये नहीं होता कि मैंने फिजिकल पास के लिए अब तक के बाद भैंस की तरह खाना खाऊंगा या खाऊंगी। एक्सरसाइजें करिए, बॉडी को शेप में लाइए और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट लिखा के लाइए। एक बार क्लिनिक में जाइए। ठीक है भाई, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर मेरे को भेजना, अगर नहीं करना चाहते हो आप अपने पास रखिए उसको। ठीक है, हम फिर पूरा गाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको किस तरह कम करना है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको किस तरह कम करना है, कम है तो उसको किस तरह बढ़ाना है, मतलब हमें बैलेंस करना होता है इस चीज़ों को। ठीक है, तो छूट भी मिलती है माइनर, अगर 120 बोला है तो 130 भी हुआ तो शायद मुझे मेरे हिसाब से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 80 कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा में कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें कम हो जाती है। आपको पहले ब्लड प्रेशर चेक कराएगा नॉर्मल पोजीशन में, फिर बोलेगा जंप मार। ठीक है, फिर जंप मार के चेक कराएगा, फिर जंप मार के एकदम चेक करेगा, फिर आराम से बोलेगा रेस्ट कर। तब तक तुझे कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक कराएगा। मुझे ऐसे कराया था कलर ब्लाइंडनेस चेक, फिर से मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और मैं पास हो गया था। मुझे आज तक रेफर कभी नहीं पड़ा लाइफ में, तो इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये जो जाते हो ना RW के पास, वो टकला उन्होंने रखा हुआ उधर, उसको ज़्यादा क्या नॉलेज होगी जिसने कभी SSC का एग्ज़ाम ही नहीं दिया हो, गया ही नहीं हो रनिंग में, गया ही नहीं हो मेडिकल में, वो कैसे तुम्हें गाइड कर सकता है कि राउंड ऐसे मारने वैसे मारने। अरे भाई 4 बार फाड़ के आया हूँ, ऐसे नहीं गए मेरे भाई, तभी गाइड करना आता है। और मेरे फिजिकल के इतने कैंडिडेट पास हुए, वो भी बिना उनसे बात डायरेक्टली करे, ऑनलाइन सब कुछ करके, बात करके, चैट करके, समझा के, एक्सरसाइजें बता के, डाइट बता के, सब चीज़ों को कंट्रोल करके चेस्ट को किस तरह बढ़ाना है, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस भेजता था उनको मैं।